परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। एक बेटा अपनी माँ के पास पहुँचा और माँ से बोला कि माँ, मैं भारत की यात्रा पे जा रहा हूँ और भारत की यात्रा पर जब वहाँ से लौटूंगा तो तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें भारत से लेकर आऊँ। उस माँ ने बेटे से पूछा कि अच्छा तू भारत जा रहा है, तो ठीक है, तो एक काम करना, शरीर को पर पहनने के लिए सोना चांदी हीरा मोती कपड़े वो तो सब मुझे यहीं मिल जाते हैं, है ना। खाना पीना घूमना ये सब भी मुझे यहीं मिल जाता है। तो अगर तू भारत से कुछ लाना ही चाहता है तो एक काम करना, आत्मा के कल्याण के लिए, बोधि समाधि की प्राप्ति के लिए एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और भारत वह भूमि है जो गुरुओं की भूमि है। तो एक अच्छे गुरु, सम्यक गुरु मुझे भारत से ला करके देना। एक माँ ने अपने बेटे से इस प्रकार कह करके उस बेटे को विदा किया। और वह बेटा जब भारत आया तो उसने भारत को जीत करके जब वह वापस जाने की सोचने लगा तो उसे माँ की बात याद आई कि माँ ने कहा था कि भारत से एक संत को लेकर आना। अब वो उन्होंने कहा था सम्यक संत को लाना, सम्यक गुरु को लाना। अब और गुरु की तलाश की, तब जाकर उन्होंने दिगंबर मुनि कल्याण मुनि को चुना और उनको वह अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हुई। और वह देखें कि वह राजा उस सिकंदर को, जो सिकंदर था, सम्राट था, बादशाह था, वह कल्याण मुनि को मना करके अपने साथ यूनान ले गया था। तो हम देखेंगे कि एक माँ ने अपने बेटे से गुरु मंगाए, क्योंकि कहा जाता है जिनके जीवन में गुरु नहीं उनका जीवन शुरू नहीं। और ये गुरु एक वह चीज़ है, क्योंकि आज अपन देखें चेतन तीर्थ और एक अचेतन तीर्थ, दो तीर्थ होते हैं। अपन देखेंगे राम आज हमारे बीच में साक्षात नहीं है, उनकी मूर्ति है। हनुमान जी आज हमारे बीच में नहीं है, उनकी मूर्ति है। महावीर हमारे बीच में नहीं है, उनकी मूर्ति है। नेमिनाथ हमारे बीच में नहीं है, उनकी मूर्ति है। ऋषभदेव हमारे बीच में नहीं है, उनकी मूर्ति है। आज जितने भी देवी देवता हैं जिनको हम मानते हैं वो हमारे पास साक्षात रूप में नहीं है, कैलेंडर में है, मूर्ति के रूप में है, यादें हैं, पर हम उनसे कभी मिले नहीं, उनको हमने देखा नहीं, उनने हमको नहीं देखा। तो वो कैसे थे, उनकी चर्या क्या थी, वो कैसे खाते थे, कैसे रहते थे, कैसा उनका व्यवहार था, कैसे वो परिवार के बीच में रहा करते थे। क्योंकि राम का भी परिवार था, महावीर का भी परिवार था, हनुमान जी का भी परिवार था। तो वो अपने परिवार में कैसे रहा करते थे कि जो आज सारी दुनिया उनको भगवान मान करके उनके दर्शन करती है, उनके मंदिर में जाकर के फूल चढ़ाती है, जल चढ़ाती है, उनकी पूजा अर्चना करती है। तो वो कितने महान होंगे। जब वो इतनी सारी दुनिया उनको पूज रही है तो घर के लोग भी तो उन्हें देख के खुश होते होंगे। घर में रह कर के भी तो वो उन्होंने अपना आदर्श जीवन जिया होगा, है ना। जब सारी दुनिया उनको देख के खुश होती है तो माता पिता भी तो उनके कितने खुश होते होंगे। तो ऐसा जीवन, तो वह राम, वह हनुमान, वह महावीर हमारे लिए मात्र एक मंदिर के भगवान नहीं है। वो महावीर, वो राम, वो हनुमान, वो कृष्ण हमारी आत्मा में सजाने के लिए कैलेंडर के रूप में नहीं है। वो खाली हमारी शोभा बढ़ाने के लिए नहीं है। वो यदि हमारे लिए हैं तो इसलिए कि हम भी उनके बताए हुए मार्ग पर या जो कार्य उन्होंने किया था वो काम हम भी करें। ये भावना भाते हुए कि बंदे तदगुण लब्धे,
कि हे राम, जैसे आपने कभी अपने पिताजी का दिल नहीं दुखाया, हे राम आपने अपनी पत्नी को कभी छोड़ा नहीं, आप ले लेके इस जंगल में भी साथ में गए, हे राम आपने अपने भाई का कितना ध्यान रखा, है ना, छोटे भाई का, और हे लक्ष्मण तुमने कैसे अपने बड़े भाई के लिए पिताजी से ज़्यादा, माँ से ज़्यादा भी स्नेह दिया, उनकी सेवा की। एक जंगल में तुमने अपना ध्यान नहीं रखा, पर तुमने अपने बड़े भाई का ध्यान रखा, जना सेवा भी की, उनके भोजन की व्यवस्था भी की, फल फ्रूट लाना है तो तुम ही गए, रामचंद्र जी को वहीं छोड़ जाते थे, कितना ध्यान रखा। ऐसे आदर्श लक्ष्मण, ऐसे आदर्श राम, ऐसी आदर्श वह पत्नी सीता, है ना, वह भगवान महावीर, जिन्होंने अपनी माँ के लिए, पिता के लिए पूरी संसार सागर को छोड़ करके आत्मा के कल्याण के लिए सूत्र दिए, अहिंसा का पाठ पढ़ाया, सत्य का पाठ पढ़ाया कि कभी हिंसा मत करो, कभी झूठ मत बोलो, कभी कभी चोरी मत करो, कभी ये, है ना, अभ्रम मत करो, और कभी परिग्रह मत रखो। सूत्र दिए, जी जीवन सूत्र है कि हमें किसी से राग उत्पन्न ना हो, द्वेष उत्पन्न ना हो, मोह उत्पन्न ना हो। आज अपन देखें सारे देश में हिंसा क्यों हो रही है? क्योंकि आज हमारी जो सपने हैं, हमारी आकांक्षाएं हैं, वो बहुत सारी हैं। इतना पैसा हमारे पास नहीं है, पर हम चाहते हैं गाड़ी भी हो, पैसा है नहीं हम चाहते मकान भी हो, पैसा है नहीं हम चाहते सोना भी हो, चांदी भी हो, अब है नहीं कहाँ से लाओगे? तो इसलिए हम क्या करते हैं, सोच हमारी बहुत ऊंचाइयों पर जा रही है, आमदनी है नहीं, तो हम हमारे बच्चे आज मुखौटे पहन करके दूसरे की महिलाओं के गले में पहनी हुई जंजीरों को खींच के ले जाते हैं, है ना। किसी के हाथ में बैग देख लिया तो बैग को देख करके हमें लगता है कि हमारा लोभ जागृत हो जाता है, अंदर का शैतान बोलता है कि इस बैग में ज़रूर पैसे होंगे, छीन लो। अब तो किसी के पैसे छीनोगे तो झूमा झटकी तो होगी, तो उसमें आप क्या करते हो, उन पैसों को अपना बनाने के लिए मर्डर कर देते हो, चाकू मार देते हो, गोली मार देते हो। अब आपने क्या किया, एक व्यक्ति को मार करके उसका बैग लूट लिया, तो क्या आप पकड़े नहीं जाओगे? आज नहीं तो 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद पकड़े जाओगे, जेल में बंद हो जाओगे। आपने उस पैसे का भोग कर पाए क्या? आप उस पैसे को, उसका उपयोग कर पाए क्या? नहीं कर पाए, आप जेल में बंद हो। अब माता पिता भी दुखी हैं, भाई भी दुखी हैं, बहन भी दुखी है। तो महावीर भगवान ने कहा ऐसी हिंसा मत करो, ऐसा लोभ मत करो, है ना, झूठ मत बोलो। क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की? क्या ज़रूरत है चोरी करने की? क्या ज़रूरत है किसी बहन को बुरी निगाहों से देखने की, है ना? क्यों? क्योंकि कोई अगर व्यक्ति तुम्हारी बहन को तरफ देखता है तो तुम्हें गुस्सा आ जाता है, तुम्हें मारने के विचार आते हैं। तो क्या सोचो, वो जो दूसरे की बहन भी तो बहन है, उसका भी तो कोई भाई होगा, उसका भी तो कोई पिता होगा, तो क्या उसको भी तो गुस्सा आता होगा, वो भी तो तुम्हारे बारे में गलत सोचेगा। इसलिए भगवान महावीर ने कहा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, परिग्रह ज़्यादा मत रखो। 4 रोटी की भूख है, पर तुम जोड़ते इतने ज़्यादा हो, 50 मकान, 25 मकान, कहीं 500 करोड़ का आसामी है, 100 करोड़ का आसामी है। अरे भाई, इतना पैसा भले ही तुम्हारे पास है, पर पेट में कितना खाओगे? 4 रोटी सुबह, 4 रोटी शाम को। तो सोचो, मजदूर भी 4 रोटी सुबह शाम खा लेता है, एक भिखारी भी 4 रोटी सुबह शाम खा लेता है, 4 रोटी तुम भी खाते हो। फिर क्यों इतना जबरदस्ती का सोच विचार और इतना उहापोह, भागम भाग, हाय पैसा, बीवी से दूर, बच्चों से दूर, परिवार से दूर, अपने घर से, परिवार रिश्तेदारों से दूर, क्यों? लोभ प्रकटीकार। इसलिए कहा आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जितनी आवश्यकता है उतना कमा लो। एक भिखारी भी 4 रोटी खाने के बाद सो जाता है, एक मजदूर भी 200 रुपये लाता है, 400 रुपये लाता है, दिन भर काम करता है और 400 रुपये में उसका परिवार खुश है, वो भी खा के सो जाते हैं सूखी रोटी। महानुभाव। तो हमारे राम, हमारे हनुमान, हमारे महावीर ने हमें यही तो शिक्षा दी है। हम राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम, क्योंकि उन राम ने कभी मर्यादा को नहीं तोड़ा, अपने हर काम मर्यादा में रह कर के किया। इसलिए सारी दुनिया ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में स्वीकार किया। तो यही तो, अब वो राम है नहीं, हनुमान है नहीं, महावीर है नहीं, पर उनके आदर्श, उनके द्वारा किए हुए कार्य रामायण के रूप में, महाभारत के रूप में
जिनवाणी के रूप में हमारे बीच में हैं, उनका हम वाचन करते हैं, कथा करते हैं, उनकी भागवत कथा होती है ना। तो ये शिक्षा है कि राम कैसे थे, हनुमान कैसे थे, महावीर कैसे थे, आदिनाथ कैसे थे। तो अब बताएगा कौन? उसके लिए एक गुरु चाहिए, और वह गुरु सम्यक होना चाहिए, जो स्वयं, जिनका जीवन, जिनका आचरण राम जैसा हो, जिनकी सोच, जिनके विचार हनुमान जैसे हों, जिनकी भक्ति मीरा सबरी जैसी हो। ऐसे वो गुरु हमारे लिए एक राम के तुल्य हैं, महावीर के तुल्य हैं। ऐसे गुरु हमारे जीवन में एक होना चाहिए। इसीलिए सिकंदर की माँ ने अपने जीवन में गुरु मंगाए थे कि वो गुरु हमारी इस जीवन की जब अंतिम लीला हो, अंतिम सांसें हों, तो वो गुरु हमें अंत में संबोधन दे करके चैन से, समतामय, धैर्यपूर्ण, साम्य भाव के साथ हमारा मरण करवा सकें। इसीलिए जीवन में एक गुरु चाहिए। और कहा गया है गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। इसलिए महानुभाव हम सब ध्यान रखें। मैं बेहर सागर जी महाराज आप सबसे यही कहूँगा कि गुरु के बिना जीवन शुरू नहीं हो सकता है। हम सब इन बातों पर गौर करें, इन बातों पर चिंतन करें, इन बातों पर मनन करें। यदि आप मेरी इन बातों पर मनन करेंगे, अकेले में बैठ करके 10 मिनट 5 मिनट आप एकांत में आंखें बंद करके मेरी बातों का ध्यान कीजिए, चिंतन कीजिए, तो आपको लगेगा कि भूख से ज़्यादा हम परेशान हैं, भूख से ज़्यादा हमारे अंदर लोभ उत्पन्न हो रहा है, जो हमारे दुख का, परेशानियों का, संघर्षों का कारण है। तो ध्यान रखें मेरी बातों का। और मैं फिर आपसे इसी तरह जिन आगम पर आप सुन रहे हैं मेरे विचारों को, और मैं इसी तरह आपसे समय समय पर मिलता रहूँगा और आपको राम, हनुमान, महावीर से मिलाता रहूँगा, उनके आदर्शों से, उनके विचारों से तुम्हें जोड़ता रहूँगा। ऐसी भावना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप सबके लिए, आपके परिवार के लिए, दुनिया के प्रत्येक जाति के व्यक्ति के लिए मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि आप खुश रहें, सुखी रहें, और परिवार को आप अच्छे अच्छे संस्कार देते रहें। क्योंकि गुरु किसी जाति के नहीं होते, इनकी कोई जाति नहीं होती, ये मानव जाति के होते हैं और मानव जाति इनकी होती है। हम एक दूसरे का साथ है, क्योंकि सारे प्रभु हमारे साथ हैं। मेरा आशीर्वाद। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।